प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस 12 में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म के इस लेक्चर में। ये लिमिट से रिलेटेड एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में वर्कआउट करेंगे हम। हाउ मेनी फॉर्म्स, कितने टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उस पर बात करेंगे और किसी एक मेथड, पर्टिकुलर मेथड पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेते। सबसे पहले तो हमें इसके डेफिनेशन की जरूरत होगी। तो पहले तो हमें दो फंक्शन की जरूरत होती है। हम कंसिडर करेंगे लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शंस ऑफ, ठीक है, such that f of a equal to 0 and ga equal to 0। इस तरह का हमने एक किया कि एफ एक्स एंड जी एक्स क्या फंक्शन है और दैट वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर इनकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, जी ए इक्वल टू 0, देन द रेशियो, then the ratio fx upon gx, ठीक, fx upon gx is said to be indeterminate form, indeterminate form 0 upon 0 at x इक्वल टू ए। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म एफ एक्स एंड जी एस टू फंक्शन आपने कंसिडर कर लिया ऑफ एक्स है सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ जी ए इक्वल टू 0, देन द रेशियो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज सेड टू बी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इट मीन्स, कहने का सेंस हुआ कि अगर हम यहाँ पे गए से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x on gx इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिमिट को पुट कर दें तो दिस इज द f of a अपॉन जी ए और दैट वैल्यूज अगर हमने किया कि 0/0, ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0, तो दिस इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। ओके, ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर। वही बात, तो लिमिट ऑफ, इसमें इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए और समथिंग, ये वैल्यूज पुट करके, तो ये वैल्यूज के 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक टाइप है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने हैं। तो देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 7 indeterminate फॉर्म्स। ठीक, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितने हमारे पास है, 7 है। अब इन सबको आपको डिफाइन करना है, सिंपल इनडिटरमिनेट। पहला है आपका 0/0, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। तीसरा आपका है 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक, ये 4 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट अंदर है 0 पावर ऑफ 0, पावर के पावर, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 1 पावर ऑफ। ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है। रूल्स जब ये हो तो इनको कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स इसको याद रखिएगा। अब इसमें एक और स्टेटमेंट आता है ट्रू वैल्यू। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? इसके बाद हम फिर एक फॉर्म पे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट व्हाट इज ट्रू वैल्यू के बारे में। ठीक है, द लिमिट वैल्यू ऑफ एन इनडिटर्मिनेंट इज कॉल्ड। जब लिमिट वैल्यू मतलब जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट होगी उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि द लिमिट, ठीक है, लिमिटिंग या लिमिट्स कर सकते हो आप, लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन indeterminate form is called its true value। ठीक है, इज द बेसिक फंडामेंटल स्टूडेंट्स है, ये ध्यान रखिएगा, विच इज ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द लिमिट ऑफ, जो वैल्यूज है यहां से इस वाले कंडीशंस में, विच इज ऑब्टेन बाय, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली कंडीशन से ये आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, इस पर हम फोकस यहां से कर सकते हैं। आइए, जो मेन पॉइंट आउट है हमारे पास, उस पर हमें बात करनी है। फर्स्ट जो वाला मेथड है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक 12th में पढ़ते हैं आप, एल हॉस्पिटल रूल्स। एल हॉस्पिटल रूल्स क्या है? सबसे पहले तो ये आपको पता है कि व्हाट द एल हॉस्पिटल रूल्स। ठीक है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है जनरली डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो बाय स्टेप हमें वर्क करना है स्टूडेंट्स। हम बेसिक रूल को समझेंगे, फिर आगे के पॉइंट आउट को समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अब पहले तो स्टेटमेंट हम इसका लिख लें कि स्टेटमेंट क्या है, इज लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए, दो फंक्शन की जरूरत होगी, तो एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स हम कंसिडर कर लेंगे बी टू फंक्शन ऑफ such that f of a equal to 0 and ga equal to 0। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर लिख ली कि 0। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। इसी को हम दूसरे, ये इस तरह से फॉर्मेट हो गया। इसको हम अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, मेरी बात। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, 0। ठीक, तो अब मेन फोकस है कि यहां पे हमारा क्या हुआ, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, दिस इज द एफ ऑफ ए अपॉन जी ए, और इसकी वैल्यू को अगर हमने रखा 0/0, तो 0/0 है, मतलब ये तो मीनिंगलेस है। हमारी बात, अगर इफ आप इसको हम करते हैं तो ये क्या हुआ आपका, मीनिंगलेस, मतलब इसकी कोई वैल्यूज नहीं है। दिस इज द फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व, जब इस तरह की कंडीशंस होल्ड हो रही है, मतलब ये वाली कंडीशंस होल्ड हो रही है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जब 0/0 वाला फॉर्म आ गया, ये कौन सा फॉर्म आ गया हमारे पास, 0/0, 0/0 पे ही वर्क कर रहे हैं। तो अब इस केसेस में इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इस पे फोकस करना है।
तो देन अब इसमें वैल्यूज को हम पुट करेंगे। देन ध्यान रखिएगा, दिस इज अ बेसिक इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये फॉर्म 0/0 होगा तो यहां पर आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, और यहां पर आप लिख सकते हैं d/dx f ऑफ x एंड d/dx जो हमारे पास है दैट वैल्यू d/dx gx। इट मीन्स लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f dash x on g dash। क्लियर? ये ध्यान रखिए आप, इज द बेसिक फंडामेंटल। क्लियर? इसी को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स। एल हॉस्पिटल रूल्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या याद कर सकते हैं? द एल हॉस्पिटल रूल्स। जब लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए, जब फॉर्म इस तरह का हो, एल हॉस्पिटल रूल्स को हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन के पार्ट को इस तरह से सॉल्व करने का हम प्रयास बेसिकली करते हैं। इसको ध्यान रखिए आप। समझ में आ गई बात? तो दैट वैल्यू इज क्लियर। सपोज अब हम मान लीजिए अगेन यहां पर अगेन हमें कंसिडर मिलता है कि एफ डैश ए इक्वल टू 0 एंड जी डैश ए इक्वल टू 0। जब हमने यहां पर मान लीजिए पुट कर दिया दैट वैल्यू इज हियर इज 1 हो गया, ये 2 कर लीजिए। तो जैसे अगर एफ डैश डैश ए इक्वल टू 0 डी जी डैश ए इक्वल टू 0, तब यहां पे हम क्या करेंगे? अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इन टू, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन होगा ना, इस पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल फिर से अप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा? डबल डैश हो जाएगा। मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a तो रहेगा ही, और हियर दिस इज द f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, तो आप आगे कंटिन्यू प्रोसेस को वर्कआउट कर सकते हैं। जब 0/0 वाला फॉर्म अगर रिमूव हो जाता है तो मैं आगे बात, तो अगर यहाँ पे अब ये अगर नॉट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लीजिए आप डबल डैश ए और यहाँ पे जी डबल डैश, वेयर जी डबल डैश ए इज नॉट 0, देन सिंप्लीफाई। ठीक है, और कंटिन्यू अप्लाई दिस प्रोसेस। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू वर्क को किया जा सकता है। इज द बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान आप रख लीजिए। समझ में आएगा ये बात? तो अब एक बेसिक रूल अगर इसी तरह से हम कहें कि हमारे पास नोट करके n टाइम्स भी किया जा सकता है इसको। मीन्स कहने का सेंस हुआ कि हमने अगर फाइंड कर लीजिए, मान लीजिए f ऑफ ए f डैश ए, ठीक, फिर f डबल डैश ए एंड फिर f ऑफ पावर ऑफ n माइनस 1 a एंड जी ए जी डैश ए टू जी पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, और ऑल 0 और ऑल 0, मतलब हमने जब फाइंड किया तो इन सब वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स इज व्हाट? लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसकी नेक्स्ट वैल्यूज क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएशन f रेस टू n a अपॉन g पावर ऑफ n, दैट इज द, ठीक है। f रेस टू n a का क्या मतलब है? दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a और डी पाई डी एक्स के पावर n और f ऑफ, ठीक।
इसी तरह जी पावर ऑफ एन ए का मतलब हमारा इस तरह से हो गया कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए और डी अपॉन डी एक्स के पावर एन, सो दैट वैल्यू। तो इस तरह से ये तो बेसिक रूल हम इसको समझ पाए कि जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल्स है कितने हैं, 7 टाइप्स के हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट टाइप को ले लिया और इसके बेसिक को समझ लिया। अब आइए स्टूडेंट इस पे हमें प्रॉब्लम को करना है। आइए इसके हम प्रॉब्लम को करते हैं। ये फार्मूला कैसे आया, अगर आपको फार्मूले की जरूरत है तो आप बताइएगा, मैं इसको फार्मूले को भी बता दूंगा आपको कैसे हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक बेसिक हम फार्मूला जानते हैं, लिमिट ऑफ, चलिए एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स। सिंपल, इसी को हम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला वर्क आपका जो स्टेप बाय स्टेप है, आप इसको फॉर्म को चेक करना है। रफली आप फॉर्म को चेक कर सकते हो, हम इसके फॉर्म को चेक करने जा रहे हैं। ये फॉर्म क्या है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 और दिस इज साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 0 अपॉन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0/0। इट मीन्स ये जो फॉर्म है हमारा क्या है, 0/0 है। तो अब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए और सॉरी एक्स टेंडिंग टू दिस और साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्म। इसका फॉर्म क्या है स्टूडेंट, 0/0। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म को कैसे लिखना है, 0/0 फॉर्म। अब जैसे 0/0 लिखा, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और ध्यान से, एल हॉस्पिटल रूल्स का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और आपने जैसे अप्लाई किया तो इस पे आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स, तो d/dx इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर्स में हियर इट इज द d/dx इंटू एक्स। अब जैसे इनको अप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, cos x, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 और हियर cos, और डिवाइडेड बाई एक्स का कर देंगे तो 1। अब जो कि डिनोमिनेटर 1 हो गया, मतलब 0 होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो अप्लाई लिमिट कर दीजिए, तो cos 0 अपॉन 1 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इट मीन्स जो बेसिक फंडामेंटल मिला स्टूडेंट्स की लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म जो फर्स्ट इस तरह से आप इसने हमने इसको, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका जो बेसिक होगा वो अनदर और क्लियर होगा। यस, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n माइनस 1 ऑन एक्स। ठीक, हमने ये क्वेश्चन ले लिया। तो सबसे पहले आपके इसके फॉर्म को चेक करना है। फॉर्म कैसे चेक होगा, डायरेक्टली आप लिमिट को पुट कर दीजिए, ये रफली वर्क है, जैसे डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ जुट करिए, देखिए 1 प्लस 0 पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 0, सॉरी 1 के पावर 1 मतलब 1, दिस इज द 1 माइनस 1 अपॉन 0। इस मींस फॉर्म कैसा आ गया, 0/0। तो जैसे फॉर्म हमारा क्या आ गया, 0/0, डायरेक्ट पुट द लिमिट। लिमिट को आपको क्या करना है, डायरेक्टली पुट कर देना। तो फॉर्म जैसे 0/0 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल्स। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। व्हाट इज द एल हॉस्पिटल रूल्स, derivative of numerator and derivative of denominator. So limit of x tending to 0 d/dx 1 plus x के पावर ऑफ n माइनस d/dx into 1, derivatives here denominators d/dx। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन, ये जो फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ तो लिमिट हम लगाएंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, n हो गया 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n माइनस 1, और ये 1 इंटू माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। ठीक,
डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर देना है, अप्लाई लिमिट कर देनी है, अप्लाई लिमिट जैसे करेंगे तो n और 1 प्लस 0 के पावर ऑफ n माइनस 1, तो दैट वैल्यू इज हियर सिर्फ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फॉर्म 0/0 करके हमने कर लिया, तो दैट इज द 1 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम बहुत ही बारीक से और इजी वे में करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, हार्ड क्वेश्चन। लिमिट, ठीक, x टेंडिंग टू 0, e के पावर ऑफ ax माइनस e के पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई, सिंपली यहाँ पे वर्क कर लिया, लॉग यह 1 प्लस bx। अब सबसे पहले इसके फॉर्म को चेक करना है, तो फॉर्म आप रफली कर सकते हैं या फिर इस तरह से एक ब्रैकेट में बना करके फॉर्म को चेक किया जा सकता है। फॉर्म कैसे चेक करना है आपको, डायरेक्ट पुट लिमिट, डायरेक्ट पुटिंग लिमिट। ठीक, देखिए, तो डायरेक्ट पुट लिमिट में हम करेंगे तो ई अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ई के पावर ऑफ 0 आ जाएगा, माइनस ई पावर ऑफ 0 आ जाएगा, और हियर आपका क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस। ठीक, तो log 1 की वैल्यू 0, इधर 1, मतलब 0/0। ये जो फॉर्म हमने यहां से चेक कर लिया कि फॉर्म हमारा क्या आ गया, 0/0। ठीक, दैट इज द मीनिंगलेस। तो अब जैसे ये फॉर्म 0/0 आ गया, तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, जैसे अप्लाई करेंगे तो दिस इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो है ही आपका, यहाँ पे क्या होगा, d/dx और e के पावर ऑफ ax माइनस d/dx और e के पावर माइनस ax, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स में d/dx और e के पावर log 1 प्लस bx। अब आपको पता है इसको कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को, सिंपल, e के पावर x का जो वर्कआउट्स होगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, e के पावर ax का e के पावर ax इंटू a हो जाएगा, माइनस इस वाले पार्ट का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस ax तो होगा और फिर इंटू में माइनस a आ जाएगा, फिर इस पावर का कर देंगे फिर से, और डिवाइडेड बाई इस वाले पार्ट का करेंगे तो ddx ऑफ log x कितना होता है, 1/x, तो 1/1 प्लस bx इंटू में, जब इस वाले पार्ट का फिर से करोगे आप तो इंटू में b आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 प्लस bx का। अब इसको रीअरेंज करिए, ये ऊपर चला जाएगा ये वाला पार्ट, तो देखिए इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस bx। ठीक, और दिस इज द a e के पावर ax प्लस a e के पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाई, देखिए डिनोमिनेटर्स में b है, 0 आने की संभावना नहीं है, तो दिस इज द अप्लाई लिमिट। 0/0 फॉर्म को रिमूव करना है, ये ध्यान रखना आपको, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू ई के पावर 0 प्लस a इंटू ई के पावर ऑफ 0, a1 ये हो गया 2a, तो 2a अपॉन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आपका है, 2a अपॉन b, द बेसिक फंडामेंटल, हेंस द वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो ये देखिए इसी तरह से स्टूडेंट हमको क्वेश्चन को करना है, इनके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना है, 1/1 पैटर्न को भी समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक रिजल्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं इसको और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमने लिया फोर्थ ले लिया ना, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमने एक लिया कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0,
और a प्लस एक्स अंडर रूट और फिर माइनस अंडर रूट a डिवाइडेड बाई आपका x। देखिए फिर से फॉर्म को चेक करना है स्टूडेंट्स। फॉर्म आप चेक करिए। फॉर्म में हमारे पास जैसे पुट करेंगे, जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ए और यहाँ पे माइनस, मतलब ये फिर से आ गया आपका 0/0। फॉर्म चेक करना है। कैसे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पुट करके, x इक्वल टू 0 जैसे पुट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस 0 और माइनस अंडर रूट ए और फिर यहाँ पे 0। तो रूट ए मतलब 0/0 फॉर्म। जैसे फॉर्म 0/0 हो गया तो अब यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल, और कुछ भी नहीं सोचना आपको। तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 d/dx और फिर a प्लस एक्स और पावर ऑफ 1/2 माइनस d/dx रूट ए और डिवाइडेड बाय d/dx। अब देखिए कांस्टेंट है इस टर्म का तो 0 हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म्स का देखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 a प्लस एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 और फिर a प्लस एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे तो 0 + 1 आ जाएगा और यहाँ कांस्टेंट टर्म का 0, हियर आ गया आपका 1। ठीक, दैट इज द क्लियर। फार्मूला आपको पता है क्या लगा है, d/dx, x के पावर n है तो nx के पावर n माइनस 1 और फिर इनटू में dx अपॉन इसमें। ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बेसिक फंडामेंटल्स। क्योंकि डिनोमिनेटर्स में 1 हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 होने की वजह से अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, सिंपली ये 1/2 और फिर a प्लस एक्स के पावर हो गया ये माइनस 1/2। ठीक, और डिवाइडेड, अप्लाई लिमिट्स कर दीजिए। अप्लाई लिमिट जैसे आप कर दोगे तो 1/2 और फिर यहाँ पर जैसे पुट करेंगे a प्लस 0 पावर ऑफ माइनस 1/2। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a की पावर माइनस 1/2 और दिस इज डिवाइड, इसको डिनोमिनेटर ले आइए तो 1/2 अंडर रूट इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो इज द बेसिक और छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे और रिजल्ट आपको अपने आप फाइंड आउट हो जाए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन का बेसिक रूल को समझते हुए क्वेश्चन को हम करें। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि और आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x e के पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स ऑन। ओके, अब इसके फॉर्म को हमें चेक करना है। तो फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इसके फॉर्म को कैसे चेक करें जिससे कि हमारा रिजल्ट बने फॉर्म। तो फॉर्म को देखिए, आप जो इसका फॉर्म है आप जो कि 0/0 का कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म को चेक करने का आपका सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया, डायरेक्ट लिमिट को पुट करना है। पुटिंग डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट्स अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे 0 e के पावर ऑफ 0 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 0 और डिवाइडेड बाई फिर 0, तो दैट वैल्यू इज अगेन 0/0। ये रफ वाला वर्क है, अब इसको इस तरह से चेक कर सकते हो। तो इट मीन्स जो हमारे पास अब क्वेश्चन है उसके बात करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x e के पावर x माइनस लॉग 1 प्लस x और डिवाइडेड बाई x। इसका हमने फॉर्म चेक कर लिया। फॉर्म जो हमारे पास है वो क्या हो गया, 0/। जैसे फॉर्म 0/0 हुआ तो आगे की अब बात करनी है आपको, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई एल हॉस्पिटल
रूल्स। तो एल हॉस्पिटल रूल को जैसे अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए क्या बेसिक फंडामेंटल बनेगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेरिवेटिव्स करना है न्यूमरेटर का, डी बाई डी एक्स ई के पावर ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, और फिर डेरिवेटिव्स ऑफ डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो जब अगर ये पॉइंट आउट आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखिए अब फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसमें यूवी रूल अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन वाला। तो फर्स्ट करेंगे एक्स आ जाएगा, सेकंड ई पावर एक्स का करेंगे, ई के पावर एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस ई पावर एक्स और एक्स का कर देंगे तो इनटू में 1 आ जाएगा, ये होगी वैल्यू इसकी, माइनस रेडियस ऑफ लॉग एक्स 1/1 प्लस एक्स हो गया, और फिर इनटू में चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई दैट इज द डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया आपका। अब जैसे डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया तो इसको फिर से रीअरेंज करिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया आपका एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ठीक, माइनस 1/1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई। अब फिर से स्टूडेंट जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया, अब हमको इसके फॉर्म को फिर से चेक करना, बिना उसके कुछ होगा नहीं। तो फॉर्म कैसे चेक करेंगे, जहां एक्स है वहां पे जीरो रखना है। तो पहला आ गया जीरो प्लस ई के पावर ऑफ जीरो माइनस 1/1 प्लस जीरो और अपॉन 2 इंटू जीरो। तो फॉर्म यहाँ पे फिर से ई पावर 0 1 होता है, मतलब 1 माइनस 1/0, 0 बाई सी। जैसे फॉर्म अगेन 0 बाई 0 आ गया, मतलब एफ डैश ए अपॉन एफ जी डैश ए 0 है, तो 0 आ गया। तो अब यहाँ से फिर से करेंगे हम अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल्स को अगेन अप्लाई करना है सिंपली। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो तो रहेगा डी बाई डी एक्स, इसमें से चाहे तो ई पावर एक्स कॉमन कर सकते हो, तो ई के पावर एक्स यहाँ हम इसको लिख लिया एक्स प्लस 1 माइनस डी बाई डी एक्स, और इस वाले पार्ट को ऊपर लेके चले जाइए तो 1 प्लस एक्स के पावर ऑफ माइनस, और डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स और 2। आइए अब देखते हैं, इसको समझते हैं बेसिक। तो अब फिर से यूवी रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहां पर जैसे लिमिट को अप्लाई कर दिया तो ई के पावर एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, और एक्स प्लस 1 का करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 0 आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई के पावर एक्स होता है, माइनस इस वाले पोर्शन का करेंगे तो माइनस 1 आ गया, 1 प्लस एक्स के पावर हो गया माइनस 2, और इनटू में 1 प्लस और डिवाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटर्स में 2 आ गया तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि अब तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली अब अप्लाई कर सकते हो अप्लाई लिमिट, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपली अप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे तो ई के पावर 0, ठीक है, प्लस ये खत्म हो गया यहाँ पे 0 प्लस 1, और फिर ई के पावर ऑफ 0, ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हुआ प्लस कर लिया इसको। अब ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 0 के पावर ऑफ माइनस 2, दिस इज द 2। तो यहां से मिला ई पावर 0 1, ये सेकंड वाला 1, ये भी आपका 1 मिल गया, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3 बाई, आंसर हमारा 3/2। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट, इसी तरह से हमको और भी क्वेश्चन हम इसके करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म के, कि जो मस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड सो ऑन, जो जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा उस तरह से इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास हम करेंगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। थैंक यू।
बाय, जय हिंद।